कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन सीटेट 15 दिसंबर 2024। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना, उसका एनालिसिस कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हम सालों साल से जो है डिस्कस करते आ रहे हैं। 2016 से, पता नहीं दिमाग कहाँ है, 2016 से आपको लगातार सारे ही पेपर सीडीपी के तो मल्टीपल टाइम्स लेट्स लर्न पे मिल जाएंगे। अगर आप बैठ करके देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। अभी जो पेपर हुआ है जुलाई 2024 में, वो एग्जाम है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को कई बार मोल्ड करके पूछ लेता है। एक दो ही क्वेश्चन है ऐसे जिनमें आप फंसते हैं। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, हाँ 4-5, जिनमें थोड़ा सा दिक्कत आपको होती है। तो प्रॉपर पेपर को एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरह से आ रहा है। सिलेबस में कोई परिवर्तन ऐसा सच है नहीं, और समझेंगे। 30 क्वेश्चन है, पेपर 2 है, पेपर 1 भी मैं किसी और दिन कराऊंगी। सिलेबस एकदम सेम है, तो चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको ये देखना ही देखना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है। तो शुरू करते हैं। आपका कुछ क्वेश्चंस को करना मुझे आसान लगा पेपर 2 कंपैरेटिवली, बाकी आप देखेंगे, क्योंकि मुझे आसान लगना एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव बात नहीं है, क्योंकि मैं इतने सालों से डिस्कशन कर रही हूँ, है ना, और खुद बहुत बार सीटेट दिया तो वो हुआ कई बार 30 आउट ऑफ 30 आई सीडीपी में। तो मेरी बात तो आप ज्यादा मानिए मत, है ना, खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात है। वो कौन सा एडवर्टीजमेंट था, घड़ी साबुन का आई थिंक। तो एक बार खुद से क्वेश्चन पेपर मेरे साथ आप सॉल्व करिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी आसान ही लगेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी। और ये जो पीडीएफ है इसका आपको मिल जाएगा ऑफिशियल आंसर्स के साथ, ऑफिशियल पेपर को डिस्कस करेंगे, है ना। ये सारे अकाउंट्स हैं, ये आप इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप वहाँ घूमते रहते हैं, वैसे तो कोई पढ़ाई इंस्टाग्राम पे होती नहीं, कभी कभार कोई इन्फॉर्मेशन, नहीं तो आधे से ज़्यादा फालतू बातें ही इंस्टाग्राम पे होती हैं, सच तो यही है ना। फेसबुक पेज आप जानते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल सबसे ज़्यादा काम का है आपके, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर एक सेशन की, लगभग जो भी सेशन हम यूट्यूब पे करते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, पुराने नोट्स हैं फ्री, वो सब मिल जाएंगे। किसी और फेक चैनल से मत जुड़िएगा, लार्जेस्ट चैनल है टीचिंग एग्जाम में, 9 लाख समथिंग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, गलत जगह आप ना जुड़ जाएं, ठीक। चलिए आज से क्लासेस करते हैं शुरू, रात को 9 बजे। कल तो सैटरडे है, बट कल भी हम एक सेशन रखेंगे, और कैसे आप 130 2 महीने में लेकर के आए, इस चीज पे पूरा फोकस रहेगा। एनसीईआरटी चेंज हुई हैं, उसको लेकर के कई लोग बड़े परेशान हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे कि क्या किन चीजों का ध्यान रखना है। ये जो बुक्स आपकी चेंज हुई हैं, और एनसीईआरटी ने एक नोटिस भी निकाला है अपनी वेबसाइट पे, उस सब पे बात कल ही करेंगे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। बैचेस में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सब चीजों का ध्यान टीम रख लेगी। बैच में अगर आप एनरोल होने की इच्छा रख रहे हैं, जो कि आपकी होनी चाहिए, अगर आपको कोई हेडेक नहीं चाहिए, इधर उधर से 6 जगह से नहीं पढ़ना है, एक जगह सब कुछ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, नोट्स, सारे टीचर्स, सारी क्लासेस, सब कुछ मिल जाए, तो आप करियरवेल ऐप डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। ये सारी अभी डिस्काउंटेड फी है, ठीक। तो बाकी उदय सर ने आपको बता ही दिया है, उदय सर की क्लास भी हम कोशिश करेंगे डेली हो जाए टाइम पे। तो ये अभी बैच की फी है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 30 क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए और समझने के लिए प्रॉपर, ठीक जी मैडम। क्या हो गया? वो हिंदी में आ रहा है, अच्छा अब ठीक है। चलो पोल आपके सामने आएगा जैसा कि आता ही रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज थियरीज इज। तो पहला ही क्वेश्चन है, ये सब अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है कभी भी मेरे साथ, या अभी आप हैं बैचेस में, आप देखेंगे जो क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं ये जीवन भर से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक अच्छे से करते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी बन जाए क्लियर हो ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ की कॉमनैलिटी, यानी ये मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि डिफरेंसेस क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की में, और कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता पूछी है हमसे, क्वेश्चन को ठीक से अगर पढ़ लिया तो आधा काम वहीं हो जाता है। समानता क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की की थियोरी में? पहला ऑप्शन है, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे एंगेज महसूस करें अपनी ही लर्निंग की प्रक्रिया में, वो एंगेज होकर के सीखें, यानी एक्टिव रहें। जहां बच्चा अपना सीधा सा फंडा है, जहां बच्चा एक्टिव है, वो ऑप्शन बेस्ट है। बाकियों से अगर जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा और बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको चोट नहीं लग रही एक्टिव होने से, तो वो ऑप्शन बेस्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। द रोल ऑफ कल्चर इन दी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी कल्चर का क्या रोल है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, संस्कृति की क्या भूमिका है। देखिए संस्कृति की भूमिका पियाजे अलग मानते हैं और वाइगोत्स्की अलग मानते हैं, वाइगोत्स्की ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आपके दिमाग के विकास में दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी है, यानी आपके दिमाग के विकास की थियोरी है। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो, सोचना, समझना, तर्क करना, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप,
तो यहाँ तो अंतर है, डिफरेंस है, समानता नहीं है। कल्चर पे पियाजे कुछ और कहेंगे, वाइगॉस्की कुछ और कहेंगे। पियाजे कम महत्व देते हैं, वाइगॉस्की ज्यादा महत्व दे रहे हैं संस्कृति को। देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पे भी ये अलग सोचते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं भाषा और विचार दोनों महत्वपूर्ण हैं, साथ साथ चलते हैं, फिर बाद में मर्ज हो जाते हैं, समानांतर चलते हैं, पैरेलली चलते हैं इनिशियल ईयर्स में, बाद में जाके मर्ज हो जाएंगे। वहीं पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, यानी थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। थॉट नॉट ओनली कम्स बिफोर लैंग्वेज बट ऑल्सो डिसाइड्स इट। ठीक है जी। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इसमें भी ये अलग है कि पियाजे की भाषा में देखेंगे तो डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा, क्योंकि स्टेजेस में होता है। 4 चरणों में बांटा है उन्होंने, जो कि आप जानते ही हैं, SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। बिल्कुल छोटे छोटे फंडे आपको याद कराए हुए हैं, अभी नए जुड़े हैं तो हो जाएंगे, दिक्कत नहीं लेनी। तो SPCF, और अगर हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, वाइगॉस्की की, तो उन्होंने एक भी स्टेज नहीं दी है डेवलपमेंट की, तो वो तो डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मानते हैं। वाइगॉस्की सतत कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं डेवलपमेंट को, और पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। तो यहां भी अंतर, लैंग्वेज एंड थॉट में भी अंतर, कल्चर के रोल में भी अंतर, स्टेजेस में भी अंतर, लेकिन एक चीज में दोनों साथ जाते हैं, एक चीज पे दोनों अग्री करेंगे, एक चीज पे दोनों सहमत होंगे, पियाजे और वाइगॉस्की के, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे का सक्रिय होना कितना महत्वपूर्ण है, एक्टिव होना कितना महत्वपूर्ण है, बच्चे का नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान की रचना करना कितना महत्वपूर्ण है। एक्टिव दोनों ही रखते हैं बच्चे को, क्यों? क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं। क्या है? दोनों रचनावादी हैं, पियाजे हों चाहे वाइगॉस्की हों। एक छोटी सी बात है जो मुझे यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी ही होगी कि दोनों क्या है? रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रचनावाद जिसपे आपका NCF बेस्ड है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी एक विचार है साइकोलॉजी में। कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसको हम कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बस रचनावादी हैं, यानी बच्चे को ज्ञान की रचना करने पे फोकस करेंगे, रचनावादी हैं। दूसरा, पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, उग्र रचनावादी कहे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे की एक्टिविटी पे सोलली ज्यादा महत्व देते हैं बजाय कि समाज और संस्कृति के। तो पियाजे की जब हम बात कर रहे हैं तो पियाजे हैं आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और एक विचारधारा है रचनावाद, उसमें भी एक विचारधारा है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको पियाजे बिलोंग करते हैं, और दूसरी विचारधारा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसको वाइगॉत्स्की बिलोंग करते हैं, जिससे सामाजिक रचनावादी यानी समाज संस्कृति ग्रुप में सीखने पे सबसे ज्यादा जोर। कल्चर इनकी थियरी का नाम है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगॉत्स्की का, जो बच्चे के दिमाग की विकास की बात करता है। वाइगॉत्स्की ने स्टेजेस में बात नहीं की है, तो ये विकास को क्या मान रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस, सतत मान रहे हैं कि स्टेजेस की जरूरत ही नहीं है। ठीक। और जो लोग डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं विकास को, क्योंकि विकास स्टेजेस में होता है, स्टेजेस में टूट करके चलता है। 4 स्टेजेस दी हुई है पियाजे ने, तो जो भी स्टेजेस देगा वो तो डिसकॉन्टिन्यूअस ही मानेगा विकास को, सिंपल बात है ना। तो SPCF ये 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। बात ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? बहुत बढ़िया आयुषी, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, आते हैं उस पे। ठीक, सिंपल कुछ सिमिलैरिटीज थी, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि सिमिलैरिटी लिख लें एक तरफ हम, यानी कॉमन क्या है पियाजे और वाइगॉत्स्की में, कॉमन क्या है, समानता क्या है, अगर मैं कहूं हिंदी में समानता क्या है पियाजे और वाइगॉत्स्की में, और दूसरी तरफ डिफरेंसेस या उनका डिफरेंट ओपिनियन कहां है, अंतर कहां है पियाजे और वाइगॉत्स्की में। तो एक सबसे बड़ी जो समानता है कि दोनों रचनावादी हैं, वो बात अलग है। पियाजे रेडिकल यानी उग्र रचनावादी हैं, और वाइगॉत्स्की जो हैं वो सोशल सामाजिक रचनावादी हैं। एक तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये कॉमन है। दूसरा, दोनों ही बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग के थ्रू बच्चा ज्ञान का सृजन कर सकता है। ये बात दोनों मानेंगे, पियाजे और वाइगॉत्स्की। ठीक, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, पियाजे कह रहे हैं, वाइगॉत्स्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति के साथ मिलकर अच्छा करेगा। ठीक, डिफरेंसेस में तो इनके जो थॉट एंड लैंग्वेज पे विचार है, यानी विचार और भाषा पे जो इनके विचार हैं वो अलग अलग हैं। पियाजे कह रहे हैं पहले थॉट आया बाद में लैंग्वेज आई, वाइगॉत्स्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज साथ साथ चलते हैं, बाद में जो है मर्ज हो जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं और डिफरेंसेस पे, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। कल्चर को महत्व यानी संस्कृति को महत्व वाइगॉत्स्की ने ज्यादा दिया है। ठीक, तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जिनमें इनकी समानता और विविधता पाई जाएगी। कल्चर की हमने बात कर ली, एक्टिव एंगेजमेंट की बात कर ली। जो डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस कहना है, विकास, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने पे अंतर है।
विकास, देखिए डेवलपमेंट को आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, सतत ही मानना है, जीवन पर्यंत चलता है, वूम टू टूम यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। लेकिन जो लोग डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्टेजेस में टूट करके चलेगा, वो ये नहीं कह रहे कि रुक जाएगा एक टाइम के बाद। इस बात को जरूर समझना है, ठीक। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन, जहां पे बच्चा एक्टिव है। ये बात तो दोनों ही मानेंगे, पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की हो। चलिए आगे बढ़े। टीचर क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग? फैसिलिटेटर है। इसी पे आपका एनसीएफ बेस्ड है। आजकल मॉडर्न डे में हम कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत